क्या आप जानते हैं कि इस्लाम में शौहर के हकूक़ इतने अहम क्यों करार दिए गए हैं? क्या वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी की इताअत को जन्नत तक पहुंचने का ज़रिया बताया? और क्या वाकई एक औरत की कामयाबी इस बात से जुड़ी है कि उसका शौहर उससे राज़ी हो? आज के दौर में हम अक्सर हकूक़ की बात तो करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये समझने की कोशिश की कि हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारियां हैं? ये वीडियो आपको वो हकीकत बताएगी जो शायद हमने कभी संजीदगी से नहीं सोची। इस्लाम ने मियाँ बीवी के रिश्ते को सिर्फ एक दुनियावी ताल्लुक नहीं बनाया, बल्कि इसे एक इबादत, एक ज़िम्मेदारी और एक इम्तिहान बनाया है। इस रिश्ते में दोनों के हकूक़ वाज़े तौर पर बयान किए गए हैं, लेकिन ख़ास तौर पर बीवी को ये सिखाया गया है कि वो अपने शौहर की इताअत, वफ़ादारी और इज़्ज़त को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में हमें बार बार ये पैगाम मिलता है कि एक नेक बीवी वो है जो अपने शौहर को राज़ी रखे, उसकी बात माने और उसके हकूक़ अदा करे। असल पैगाम ये है कि शौहर की रज़ा सिर्फ दुनियावी सुकून नहीं देती, बल्कि आखिरत की कामयाबी का भी ज़रिया बनती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी नई इस्लामिक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चले आइए शुरू करते हैं। शौहर के हकूक़। बेसिकली शौहर के बहुत सारे हकूक़ हैं, मगर यहाँ हम वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए 5 हकूक़ का जिक्र करेंगे। नंबर 1, शौहर की इताअत की अहमियत। इस्लाम में बीवी पर शौहर की इताअत को बहुत अहम करार दिया गया है, बशर्त ये कि वो हुक्म शरीयत के खिलाफ ना हो। हदीस में आता है कि अगर औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े, रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी पाक दामनी की हिफाजत करे और अपने शौहर की इताअत करे तो वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो सकती है। इससे अंदाज़ा होता है कि शौहर की इताअत सिर्फ इखलाकी बात नहीं, बल्कि एक इबादत है जो इंसान को जन्नत तक ले जा सकती है। नंबर 2, नाफरमानी पर वईद। इसी तरह अहादीस में नाफरमानी पर सख्त तनबीह भी आई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर शौहर अपनी बीवी को बुलाए और वो इनकार करे और शौहर नाराज़ होकर सो जाए तो फरिश्ते इस औरत पर सुबह तक लानत भेजते रहते हैं। ये हदीस हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें इस रिश्ते की हसासियत और अहमियत समझाने के लिए है कि यहाँ अना और ज़िद की कोई जगह नहीं। नंबर 3, शौहर का मकाम। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं किसी को किसी के सामने सजदा करने का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वह अपने शौहर को सजदा करे। इसका मतलब ये नहीं कि शौहर इबादत के लायक है, बल्कि इससे शौहर के हक और मकाम की अजमत को वाज़े किया गया है कि बीवी को इसकी इज़्ज़त और एहतराम का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। नंबर 4, अमली ज़िंदगी में रवैया। एक नेक बीवी वो है जो अपने शौहर की खैर ख्वाह हो, इसकी खुशी को अहमियत दे और इसके जायज़ मुतालबात को खुश दिली से पूरा करे। अगर कभी इख्तलाफ हो जाए तो अना को बीच में ना लाए, बल्कि सुलह और नरमी का रास्ता इख्तियार करे। यहाँ तक कि अगर शौहर नाराज़ हो और माफ़ी मांगने का कहे तो रिश्ता बचाने के लिए माफ़ी मांग लेना बेहतर है, चाहे इंसान खुद को दुरुस्त ही क्यों ना समझता हो। नंबर 5, शौहर की जिम्मेदारियाँ भी। साथ ही इस्लाम शौहर को भी जिम्मेदार बनाता है कि वह अपनी बीवी के साथ मोहब्बत, सब्र और हिकमत के साथ पेश आए, इसकी ज़रूरियात का ख्याल रखे, इसकी इज़्ज़त करे और अगर कोई गलती हो तो दरगुजर करे। यानी ये रिश्ता एक तरफा नहीं, बल्कि दोनों तरफ से मोहब्बत और जिम्मेदारी का तकाजा करता है। आखिर में याद रखें, इस्लाम में शौहर के हकूक़ सिर्फ एक हुक्म नहीं, बल्कि एक मुकम्मल निज़ाम है जो घर को सुकून, मोहब्बत और बरकत देता है। एक औरत की कामयाबी सिर्फ दुनिया में नहीं, बल्कि आखिरत में भी इस बात से जुड़ी है कि वो अपने शौहर के साथ कैसा रवैया रखती है, और एक मर्द की कामयाबी इस बात में है कि वो अपनी बीवी के साथ कैसा सलूक करता है। ये रिश्ता अना से नहीं, कुर्बानी से चलता है, जिद से नहीं, मोहब्बत से मजबूत होता है। अगर हमने इन तालीमात को अपनी ज़िंदगी में अपना लिया तो हमारे घर जन्नत का नमूना बन सकते हैं। अल्लाह हमें एक दूसरे के हकूक़ समझने और अदा करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफिज़।